तो बच्चों आज हम सर्कल यानी वृत्त पढ़ने वाले हैं। सर्कल के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो उसे थोड़ा पहले रिकॉल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हर एक डायग्राम जो है वो प्लेन यानी प्रतल में होती है, और ये जो प्लेन है ये इनफाइनाइट पॉइंट्स यानी असंख्य बिंदुओं से निर्मित होता है। A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. प्रतल के असंख्य बिंदुओं में से हम एक हाथ पॉइंट को यदि फिक्स करते हैं और उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर यानी समान दूरी पर जितने भी पॉइंट्स है उनको यदि हम जोड़ते हैं तो उससे जो डायग्राम फॉर्म होती है, आकृति बनती है, जो पाथ निर्माण होता है उसे हम सर्कल कहते हैं। बच्चों ये जो सर्कल है इसके अंतभाग में, बाह्य भाग में और उस वृत्त पर असीमित बिंदु यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट होता है बीच में, मध्य में, उसे हम केंद्र बिंदु यानी सेंटर कहते हैं। एंड सेंटर ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का केंद्र बिंदु, और वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं, उसमें से कोई भी एक बिंदु का जो अंतर है सेंटर से उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। Radius means the distance from the center of a circle to a point on the circle. वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं होती है और एक सेंटर को हम किसी भी बिंदु को जोड़ते हैं तो हर एक त्रिज्या जो होती है वो इक्वल मेजर की होती है यानी समान होती है। त्रिज्या का माप जो होता है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो है वो समान होती है। Then chord of a circle, वृत्त की जीवा। Chord means a line that links two points on a circle. वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ते हैं उस रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। वृत्त पर पॉइंट्स असंख्य होते हैं इसलिए उसकी जीवाएं भी असंख्य होती है। और जो जीवा सेंटर से होकर गुजरती है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, मतलब ये भी क्या है, जीवा ही है, लेकिन वो कहाँ से जा रही है, केंद्र बिंदु से होकर, तो इस जीवा को यानी इस कॉर्ड को हम व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आप लोग देख सकते हो कि जीवा जो है उसके माप जो है वो बदलते जाते हैं, वो पॉइंट्स कहाँ पर है उस पर वो निर्भर होते हैं, लेकिन जब जीवा केंद्र बिंदु से होकर जाती है तो वो व्यास होता है और यही सबसे बड़ी जीवा होती है। देन सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, जिसे हम हिंदी में वृत्त की परिधि कहते हैं। ये जो पूरी बॉर्डर है इसे हम इसका जो मेजरमेंट है, उसकी जो लंबाई है उसे हम वृत्त की परिधि यानी सर्कमफरेंस कहते हैं। देन एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्कल मीन्स ये जो सर्कल का सर्कमफरेंस है, वृत्त की परिधि यानी ये जो बॉर्डर है उसके बीच में जो भाग है वो पूरा क्षेत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल। बच्चों यदि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और आपको कहा कि इस पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल्स आप लोग निकाल सकते हो, तो क्या उत्तर होगा आपका? चलो हम लोग करके देखते हैं। तो एक तो हम, ये हो गया एक उस पॉइंट से जाने वाला, देन सेकंड,
देन सेकंड ये हो गया, उसी पॉइंट से जा रहा है। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि उस पॉइंट से, ये जो बीच में पॉइंट है, उस पॉइंट से जाने वाले हम असीमित यानी इनफाइनाइट सर्कल जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट से जाने वाले हम इनफाइनाइट सर्कल्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि यदि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो बिंदु, तो उन दो पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल्स हम निकाल सकते हैं। तो ये सर्कल हो गया जो दोनों पॉइंट से होकर जा रहा है। और निकाल सकते हैं क्या? और एक सर्कल निकल गया जो कि पहले सर्कल से बड़ा है। तो इस प्रकार से हम असीमित यानी इनफाइनाइट सर्कल जो है अलग अलग सेंटर लेके निकाल सकते हैं, जो इन्हीं दो पॉइंट से होकर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि 3 पॉइंट्स दिए हैं जो लीनियर है, मतलब एक रेखीय है, जो एक ही रेखा में 3 पॉइंट्स है, तो उन तीनों पॉइंट से जाने वाले कितने वृत्त हम निकाल सकते हैं, सर्कल निकाल सकते हैं। तो इफ ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं जो कि लीनियर है, मतलब एक ही रेखा पर है, तो हम देखते हैं कि कितने सर्कल्स, हम ये तीनों में से जाने वाले कितने सर्कल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। ये हमने एक निकाल के देखा, लेकिन ये 2 पॉइंट से ही गया है, बीच का पॉइंट जो है वो सर्कल से उस पॉइंट से सर्कल नहीं जा रहा है। और एक कोशिश की हमने, तो ये इन 2 पॉइंट से होकर जाता है, ये पॉइंट छूट जा रहा है। ठीक है, फिर और एक कोशिश करते हैं। अब ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंट से जा रहा है, तो ये पॉइंट छूटे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि 3 पॉइंट्स को लीनियर है, एक रेखीय है, तो उसमें से एक भी सर्कल नहीं जा सकता। अब हम 3 पॉइंट्स ऐसे लेते हैं जो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, मतलब नई रेखीय है, जो तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर नहीं है। ऐसे पॉइंट्स लेते हैं और देखते हैं कि कितने सर्कल जो है वो उन 3 पॉइंट से होकर जाते हैं। तो अब हमने ये जो 3 पॉइंट्स लिए हैं, 1 2 3, अब देखते हैं कि इन 3 पॉइंट से होकर सर्कल जाता है क्या, या निकाल सकते हैं क्या। तो अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट से होकर सर्कल जा रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट से हम एक सर्कल जो है वो निकाल सकते हैं। और सर्कल निकाल सकते हैं क्या, तो अब हम दूसरे भी सर्कल निकालने की कोशिश करेंगे 3 पॉइंट से होकर जाने वाले, तो ये इसी सर्कल पे आएंगे। इसका अर्थ क्या है कि हम ये जो 3 पॉइंट्स है इनमें से एक और केवल एक ही वृत्त की रचना कर सकते हैं। जिन वृत्तों की त्रिज्या इक्वल होती है, ऐसे वृत्तों को हम सर्वांग समवृत्त यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं, जिनकी रेडियस समान होती है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी एक केंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं।
और एक दूसरा वृत्त निकालते हैं। ठीक है, ये तीसरा वृत्त, ये और एक वृत्त की रचना की हमने। तो आप लोग देख रहे हो कि जितने भी सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं उन सभी सर्कल्स का कॉमन सेंटर पॉइंट है, यानी केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार के सर्कल्स जिनका एक ही सेंटर होता है उन सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी एक केंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका कॉमन केंद्र बिंदु होता है। जो यहाँ पर ये जो सर्कल और एक लाइन दी हुई है, अब सर्कल और ये लाइन, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, लेकिन सर्कल और ये लाइन इनमें कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है, एक भी बिंदु सामान्य नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है, तो यहाँ पे सर्कल और ये लाइन, इनमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, यानी सामान्य है। इसका अर्थ ये जो लाइन दी हुई है रेखा, ये वृत्त को स्पर्श कर रही है उस पॉइंट पे, तो इसलिए इस रेखा को हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जो एक और केवल एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है या प्रतिच्छेदित करती है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट, और ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर वो वृत्त को स्पर्श करती है। और ये जो थर्ड डायग्राम है, इसमें जो लाइन है रेखा, वो वृत्त को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस रेखा को हम कहेंगे वृत्त की छेदन रेखा, सेकेंड ऑफ अ सर्कल, जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। और स्पर्श रेखा जो है वो एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, और छेदन रेखा दो बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। मतलब वृत्त और रेखा, यानी सर्कल एंड लाइन, इसके जो दो पॉइंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी सामान्य होते हैं। तो बच्चों, वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी, टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट यानी असंख्य होती है। तो जहाँ जहाँ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जो रेखा वृत्त को एक और केवल एक बिंदु में स्पर्श करती है, प्रतिच्छेदित करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो रेखा, जो लाइन वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस रेखा को हम सेकेंड यानी वृत्त की छेदन रेखा कहते हैं। यानी यदि कोई पॉइंट वृत्त पर है तो उस पॉइंट से जाने वाली हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि पॉइंट वृत्त के बाह्य भाग में है, यानी एक्सटीरियर में है, तो हम उस पॉइंट से वृत्त पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? ये हो गई एक स्पर्श रेखा। फिर उसी पॉइंट से जाने वाली और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अब ये जो रेखा खंड है यानी सेगमेंट है, इसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा खंड, टेंजेंट सेगमेंट्स। और टेंजेंट सेगमेंट्स जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी सर्वांगसम होती है। लंबाई जो है दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स की वो इक्वल होती है। यदि हम, अब देखो इसका ये जो है पॉइंट यदि सर्कल के पास लाया है नज़दीक, तो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई जो है वो कम हो गई, लेकिन दोनों स्पर्श रेखा खंड टेंजेंट सेगमेंट जो है वो कैसे हैं? इक्वल है।